कहानी का शीर्षक शापित हवेली। राजस्थान के एक दूरदराज गांव बदनपुर में एक प्राचीन हवेली थी, ठाकुर हवेली। वर्षों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कुछ है जो इंसानों का नहीं। वहां से अक्सर रात में चीखें आती, रोने की आवाजें सुनाई देती और कभी कभी तो लाल आंखों वाला कोई साया खिड़की में दिखता था। एक दिन जयपुर का एक यूट्यूबर राहुल वर्मा, जो कि पैरानॉर्मल एक्सप्लोरेशन करता था, को एक गुप्त ईमेल मिला। अगर सच्चा साहस है तो बदनपुर की ठाकुर हवेली में एक रात बिताकर दिखाओ, वरना खुद को एक्सप्लोरर मत कहना। राहुल को चुनौती पसंद थी। उसने अपने दो दोस्तों आकाश और नीति के साथ हवेली जाने का निर्णय लिया। कैमरे, टॉर्च, रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर वो तीनों निकल पड़े उस हवेली की ओर जहां से कोई भी मेहमान आज तक सुरक्षित नहीं लौटा था। हवेली बाहर से जर्जर थी, लेकिन उसकी दीवारों में अभी भी शाही ठाठ की परछाई थी। भारी भरकम लोहे का दरवाजा एक अजीब सी कराह के साथ खुला। राहुल ने रिकॉर्डिंग चालू की। हम ठाकुर हवेली के अंदर हैं। हमारे पास पूरा रात है और हम जानेंगे कि क्या ये सब सिर्फ अफवाह है या कुछ और। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। घड़ी की टिक टिक बंद हो गई और फिर शुरू हुआ असली खेल। रात के करीब 2 बजे नीति ने कहा कि उसे सीढ़ियों के पास कोई खड़ा दिख रहा है, लेकिन जब टॉर्च डाली तो वहां कुछ नहीं था। अचानक आकाश जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा, छोड़ो, छोड़ो मुझे। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गई थीं, जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। राहुल ने मुश्किल से आकाश को शांत किया और उसे खींचकर एक कमरे में ले गया। तभी नीति ने हवेली की दीवार पर अजीब सी चित्रकारी देखी। एक औरत जो खून से लथपथ थी, उसके पीछे जलती हुई हवेली और एक बच्चा। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की फुसफुसाहट सुनाई दी, वो लौट आई है। हर पूर्णिमा को राहुल ने चौंक कर देखा, एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, आंखों में भय। उसने कहा, ठाकुर साहब ने एक बंजारा स्त्री के साथ विश्वासघात किया था। उसे हवेली में जिंदा जला दिया गया। वो हर पूर्णिमा को लौटती है, अपने बच्चे की तलाश में, और जो भी हवेली में होता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। राहुल, नीति और आकाश डर से कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की खिड़कियां एक के बाद एक खुद ब खुद बंद हो गईं। फिर उसी औरत की छाया दिखाई दी, जली हुई त्वचा, गले में टेढ़ा झुलसा हुआ मंगलसूत्र और आंखों से टपकता खून। उसने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? तुमने उसे क्यों छीन लिया? और फिर नीति जोर से चिल्लाई, राहुल, वो मेरी तरफ आ रही है, मुझे खींच रही है। राहुल दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने नीति का हाथ पकड़ा, उसका हाथ जल गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है। भीतर जाने पर बस एक कैमरा मिला। कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी दृश्य, राहुल की आंखें कैमरे में सीधे देख रही थीं और पीछे वही औरत मुस्कुरा रही थी। आज भी जब वो वीडियो किसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उस औरत को स्क्रीन पर खुद को घूरते हुए देखा। और वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक अजीब सी आवाज आती है, अगला कौन होगा?